दूसरे चरण की 54 सीटों की क्यों हो रही है चर्चा? ये सीटें कैसे 2024 की सत्ता के लिए हैं काफी अहम। दिग्गजों की साख दांव पर। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। इस फेज में मोदी सरकार के 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की साख दांव पर है। यही चरण इसलिए भी अहम है कि बीजेपी पिछले चुनाव में इन 88 सीटों में से करीब 60% सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो कांग्रेस 20% पर सिमट गई थी। हालांकि दूसरे फेज में कई सीटें ऐसी हैं जो अपना सियासी रंग बदलती रही हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि यह फेज देश की सत्ता की किस्मत का फैसला करेगा। तो कैसे फैसला करेगा, यह हम आपको विस्तार से इस स्टोरी में बताएंगे। दूसरे चरण की जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई है, इस चरण में 1198 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इनमें 1097 पुरुष और 100 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी शामिल है। दूसरे फेज में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, बंगाल की 3 और जम्मू कश्मीर की 1, मणिपुर और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल है। तो 5 साल पहले यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी था, जबकि कांग्रेस काफी पिछड़ गई थी। दूसरे फेज में जिन 88 सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें बीजेपी 52 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। वहीं अन्य दलों को 18 सीटें मिली थी, जिसमें 7 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों को मिली थी और 11 सीटें कांग्रेस के सहयोगी और अन्य विपक्षी दलों को मिली थी। इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडी गठबंधन के बीच कांटे की फाइट मानी जा रही है। ऐसे में सभी की नजरें दूसरे चरण की उन सीटों पर हैं जो 2024 के सत्ता का फैसला करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 88 सीटों में उम्मीदवारों को देखें तो बीजेपी की तरफ से 69 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए की सहयोगी एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू 4 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं और इसके अलावा आरएसपीएस ने 1 सीट पर और जेडीएस ने 3 सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस के आरजेडी से 2, सपा के 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की 2 और आरएसपी 1, केसीएम 1, एनसीपी 1, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीटों पर यहां पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं दूसरे चरण की 88 सीटों को देखें तो 34 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले 3 लोकसभा चुनावों में एक ही पार्टी का कब्जा रहा है, जबकि 54 सीटों पर सियासी मिजाज जो है वो बदलता रहा है। पिछले 3 बार से लगातार जीतने वाली 34 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी के पास हैं और कांग्रेस के कब्जे में 8 सीटें और अन्य दलों के हिस्से में 7 सीटें हैं। वहीं 54 सीटें शिफ्ट होती रही हैं, जिसमें कुछ सीटों पर 2 बार से किसी का कब्जा है तो कुछ सीटों पर हर बार सांसद बदल जाते हैं। दूसरे फेज में ये 54 सीटें 2024 की सत्ता का फैसला करेंगे। इन 34 सीटों पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जिन 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 56 में से उसे 40% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, जबकि कांग्रेस को 26 सीटों पर 40% से ज्यादा वोट मिला था और इसके अलावा 23 सीटों पर 30 से 40% के बीच वोट शेयर था। इस तरह बीजेपी काफी मार्जिन के साथ सीटें जीतने में कामयाब रही और कांग्रेस को कई सीटें गंवानी पड़ी। 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2019 के चुनाव में जीत का अंतर 2% से भी कम था। बीजेपी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें सुरक्षित? राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों की मजबूत सीटों के साथ साथ कई स्विंग सीटें भी शामिल हैं। 2009 के बाद से मौजूदा चुनावों में 88 सीटों में से 14 सीटें बरकरार नहीं रही। ये सीटें हैं अमरोहा, बालूर घाट, बांका, भागलपुर, चलाकुड़ी, चित्रदुर्ग, हिंगोली, इडुक्की, कन्नूर, करीमगंज, कटिहार, रायगंज, सिलचर और त्रिशूर सीट शामिल है। 2024 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर सारा दारोमदार टिका हुआ है। इसके अलावा इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की सीटों का गेम बदला हुआ नजर आ रहा है। दूसरे चरण में बीजेपी के लिए 19 सीटें सेफ यानी सुरक्षित हैं, क्योंकि पार्टी ने 2009 के बाद से सभी 3 चुनावों में ये सीटें जीती हैं। वहीं 24 लोकसभा सीटें अनसेफ मानी जाती हैं, क्योंकि 2009 के बाद इन सीटों पर
बीजेपी 2 बार जीती है। 6 सीटें बीजेपी के लिए कमजोर मानी जा रही हैं क्योंकि पिछले 3 चुनाव में उन्हें सिर्फ 1 बार ही जीत मिली है। बीजेपी 11 सीटों पर बहुत ज्यादा कमजोर मानी जा रही है क्योंकि उन पर जीत नहीं मिल सकी है। इसके मुकाबले में कांग्रेस 8 सीटों पर सुरक्षित है, जबकि 11 पर कहें कि उसकी तुलना में कम सुरक्षित है, और कांग्रेस 22 सीटों पर कमजोर है और 28 सीटों पर काफी ज्यादा कमजोर है। ऐसे में अनसेफ और कमजोर सीटों पर सियासी खेल कुछ भी हो सकता है। बिहार की जिन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है उन पर भी इस बार मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू के लिए अपनी चारों सीटों को बचाए रखने की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। किशनगंज और पूर्णिया सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो बांका, भागलपुर और कटिहार में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच टक्कर का मुकाबला है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव है और बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने महाराष्ट्र की 8 में से 7 सीटें जीती थी और 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। इस बार महाराष्ट्र में सारा समीकरण बदला हुआ है। एनडीए को इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है, तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की भी अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश की 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट बीएसपी को मिली थी। इस बार कांग्रेस और सपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी आरएलडी एक साथ हैं। बीएसपी अकेले ही चुनावी मैदान में है। इसके चलते कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होती नजर आ रही है। बीएसपी किसी सीट पर एनडीए के लिए टेंशन बनी है, तो कहीं इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ रही है। ऐसे में यूपी की 8 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरे चरण में जिन राज्यों की सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें राजस्थान की 14 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं, जिन पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, और इसी तरह त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और मणिपुर की 1-1 सीट भी बीजेपी ने जीती थी। इस बार राजस्थान में बीजेपी के लिए सियासी राह आसान नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है। वहीं केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने 20 में से 19 सीटें जीती थी। देश भर में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें केरल में ही मिली थी, लेकिन इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है। एलडीएफ और यूडीएफ के साथ बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी का केरल में सियासी ग्राफ लगातार बढ़ा है, वोट शेयर लगातार बढ़ा है, जिसके चलते कई सीटों पर त्रिकोणीय फाइट हो रही है। इस तरह कांग्रेस के लिए केरल में अपनी सीटों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है, तो यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में खाता खोलने का चैलेंज है। इतना ही नहीं, यूपी में सपा के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि इस चरण में पिछली बार उसे 1 सीट नहीं मिली थी। इधर दूसरे चरण के मतदान शुरू होते ही पीएम मोदी ने भी सभी सीटों के मतदाताओं से कहा है कि वो यहां पर रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारी शक्ति से मेरा यह विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वो बढ़ चढ़कर आगे आएं। आपका वोट आपकी आवाज है। पीएम मोदी के साथ ही राहुल गांधी ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, मेरे प्यारे देशवासियों, देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक चुनाव का आज दूसरा चरण है। आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आज घर से बाहर निकले और संविधान का सिपाही बनकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें। वहीं तेजस्वी यादव ने भी लोगों से अपील की। उन्होंने लिखा, आपका वोट ही आपके क्षेत्र की हर समस्या का समाधान है। आपका वोट ही आपकी बेहतरी का रामबाण है। आज बिहार में द्वितीय चरण की 5 सीटों पर मतदान करें एवं अपने परिजनों और मित्रों के 100% मतदान की जिम्मेदारी अवश्य उठाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में सम्मिलित होकर नफरत व झूठ को हराएं तथा संविधान और देश को बचाएं। तो ये सभी राजनीतिक दिग्गज लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में आएं और मतदान करें। इधर पीएम मोदी से लेकर सभी राजनीतिक दिग्गजों ने यहाँ पर देश के लोगों से वोट करने की अपील की। और दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चर्चा इस बार राहुल गांधी की हो रही है, क्योंकि केरल की 20 सीटों पर दूसरे चरण में ही चुनाव हुआ है। ऐसे में वायनाड से फिर चुनावी मैदान में राहुल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी का मुकाबला इस बार बीजेपी के सुरेंद्रन और सीपीआई की एनी राजा से है। साल 2019 में राहुल गांधी पहली बार इस सीट से जीते थे। उस चुनाव में उन्हें 7,06,367 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी ने 4 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीता था। दरअसल इस बार वायनाड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा में आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर सीपीआई नेता पीपी मुनीर रहे थे। तो यहाँ पर दूसरा चरण जो है, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लिए कई मायनों में खास है।
तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।